इनह्यूमंस एक ऐसी रेस जो बनाई ही गई थी वॉर के लिए। इस रेस में ऐसे बहुत से बड़े बड़े फाइटर्स हैं जिनके सामने किसी भी विलन की छुट्टी हो जाए, लेकिन अब इनको ही कोई चुन चुन कर मार रहा है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने इनह्यूमंस को बनाया था, यानी कि क्री लोग। क्री लोगों ने इनह्यूमंस की बाकी की ट्राइब की 4 रानियों को मार दिया। एटिलान पर लगभग सभी इनह्यूमंस को मार दिया, यहाँ तक कि लॉकजॉ और मैक्सिमस भी मारे गए। और तो और वॉक्स ने ब्लैक बोल्ट के गले को काट दिया। उसे लगा कि उसने ब्लैक बोल्ट की वॉइस को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट की वॉइस में भले ही वो पावर्स नहीं बची थी जो कभी हुआ करती थी, लेकिन उसके गले में इतनी तो जान बाकी थी कि वो कुछ नुकसान तो पहुंचा ही सकती थी। पर इतना काफी नहीं था। मेडुसा को तो ये भी नहीं पता था कि उसका हस्बैंड, उसका किंग ब्लैक बोल्ट अभी जिंदा भी है या नहीं। इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए बीटा रे बिल के पास जाती है। और जब बीटा रे बिल को लॉकजॉ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और अब इनह्यूमंस के साथ बीटा रे बिल भी जुड़ चुका है। तो गाइस, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अगर आप में से कोई व्यूअर ये वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उसे बता दूं कि इस स्टोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस स्टोरी को एपिसोड 1 से शुरुआत कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर भी मिल जाएगा। और हाँ, मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा कि एपिसोड 5 को लाने में इतना देर कर दिया। 23 को वाइवा था तो चार्ट्स और फाइल वगैरह में बिजी था, इस वजह से वीडियोस भी नहीं बन पा रही थी, और जो टाइम बच रहा था वो खाना बनाने में निकल जाता था। पता नहीं क्यों ये भूख दिन में 3-4 बार क्यों लगती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जो कि फाइनल एपिसोड होने वाला है वो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूं, और उसके बाद हम किसी और स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। दिवाली तक वीडियोस थोड़ा स्लो हो सकती हैं क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक से मेरे एग्जाम्स हैं, तो पढ़ाई वगैरह में टाइम निकल जाएगा, लेकिन दिवाली के बाद से जो है वीडियोस रेगुलर हो जाएंगी। तो चलिए अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें बताया जाता है कि ये उस समय की बात है जब एक हॉर्स और एक डॉग साथ हुआ करते थे, और ये दोनों ही लोग एक बार निगेटिव जोन के विलन से लड़ने के लिए गए, जहां ये बस गिनती में 2 ही थे और उनसे लड़ने वाले हजारों। लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिलकर उस जंग को बहुत शानदार तरीके से जीता। इनकी ये कहानियां आप लोग इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि ना तो उस हॉर्स ने कभी अपनी इन कहानियों को सुनाया और ना ही उस डॉग ने, लेकिन ये दोनों लोग आपस में भाई की तरह थे। इनके साथ में लड़ने के तरीके से यही लगता था कि ये दोनों लोग बस लड़ने के लिए पैदा हुए हों। इनके बीच में एक वॉर बाउंड था, ये दोस्त थे, लेकिन हम इनकी कहानियों को फिर कभी सुनेंगे क्योंकि आज वो समय नहीं है, क्योंकि आज बीटा रे बिल अपने उसी साथी की मौत का बदला लेने के लिए अकेला लड़ेगा। तब हम देखते हैं वॉक्स को, जिसे देखकर बीटा रे बिल कहता है, तो यही है वॉक्स जिसने लॉकजॉ के साथ ऐसा किया है। तब मेडुसा कहती है, वो एक चलता फिरता वेपन है, वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी। फिर कार्नेक बताता है, उसमें हम सभी इनह्यूमंस की पावर्स हैं, उसे क्री लोगों ने बनाया है। वो क्रिस्टल की तरह एलिमेंटल प्रोजेक्टाइल्स बना सकता है और ब्लैक बोल्ट की तरह सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता है, और तो और वो खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीटा रे बिल कहता है, बिल्कुल लॉकजॉ की तरह, जिसपे कार्नेक कहता है हाँ। तो बीटा रे बिल पूछता है, क्या उसकी कोई कमजोरी तुम्हें पता है? जिसपे कार्नेक कहता है नहीं, उसे अभी तक उसकी कोई भी कमजोरी का पता नहीं चला है। तो बीटा रे बिल कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उसका सर तुम लोगों के सामने जल्दी ही पेश करूंगा, इसलिए तुम लोग बस यहाँ पर रुककर मेरे आने का इंतजार करो। जिसपे मेडुसा कहती है, वेट, तुम्हें ये किसने बोला कि तुम वहां अकेले जाओगे? वहां मेरा हस्बैंड और किंग है, इसीलिए हम भी वहां पर जाएंगे। जिसपे बीटा रे बिल कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लॉकजॉ का बदला उनसे लेकर रहूंगा। तुम लोग को मरने का शौक है तो मरो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं यहाँ पर बस लॉकजॉ के लिए आया था और मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और इतना बोलते हुए बीटा रे बिल वहां से जाने लगता है। जिसपे गॉर्गन कहता है, उसने आज तक इतना गुस्सैल घोड़ा नहीं देखा था। लेकिन इन्हीं सब जगह से काफी दूर जब एक क्वीन अपने किंग को वापस लाने की प्रिपरेशन कर रही थी, एक हॉर्स अपने दोस्त का बदला लेने के लिए तैयार हो रहा था, तो वो किंग विस्पर कर रहा था और वो चिल्ला रहा था। उसके लोग उसके बारे में ये बात अच्छे से नहीं जानते थे कि वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन वो किंग जिंदा था और वो वहां से निकलने वाला था।
और वो शायद वहां से निकल भी जाता। लेकिन तभी उस किंग को एक वॉइस की वजह से रुकना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट के पीछे वॉक्स आ जाता है जो कहता है, तो राजा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप रास्ता भूल चुके हैं, और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्री वॉरशिप्स हैं और ये बिना हमारे ऑर्डर के अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती हैं। इसलिए तुम यहाँ से कैसे भी करके नहीं निकल सकते हो, और वैसे भी अभी हमारा हिसाब तो होना बाकी है। और गाइस इतना बोलते ही वॉक्स ब्लैक बोल्ट पर अपने वेपन से हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट वॉक्स के हमले से बच जाता है, जिसपे वॉक्स कहता है, अच्छा, तो तुम में अभी भी जान बाकी है, लेकिन तुम चिंता ना करो, ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट अपना सर वॉक्स के सर पर दे मारता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो वॉक्स कहता है, मुझे तुम्हारे इन वर्ड से कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुमसे नहीं डटा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें आज तक लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम पैदा ही अपनी इन ग्रेट पावर्स के साथ हुए थे। इसलिए तुमने कभी अपने हाथों से लड़ना सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने अपोनेंट को हराने के लिए सिर्फ बात करने की जरूरत थी। पर अब तुम्हारी वो ग्रेट पावर्स खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं रहे हो। और इतना कहते ही वॉक्स ब्लैक बोल्ट को जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर सीधा आकर वॉक्स को लगता है, जिससे वॉक्स का हेलमेट डैमेज हो जाता है। बीटा रे बिल कहता है, तो हमें अब इसकी वीकनेस का पता चल गया है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। लेकिन वॉक्स की हेलमेट टूटते ही उसकी वॉइस बदल जाती है। वॉक्स कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे साथ ये क्या हुआ है। लेकिन मेडुसा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वो अपने हस्बैंड को वापस से देखकर उसके गले लग जाती है। तब कार्नेक कहता है, ये अभी भी जिंदा है। तो गॉर्गॉन कहता है, मैं इसे आज यहीं पर मार दूंगा। पर क्रिस्टल कहती है, रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस आवाज़ को जानती हूँ, मुझे इसका चेहरा देखना है। तो वॉक्स कहता है, क्रिस्टल, क्या ये तुम हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये सच नहीं हो सकता है। तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर तभी एक जोर की रोशनी होती है और क्रिस्टल वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी कार्नेक वॉक्स को मारने लगता है। तो गॉर्गॉन कहता है, कार्नेक अब रुक जाओ, वो अब मर चुका है। पर जब वॉक्स का हेलमेट टूटता है तो वो देखता है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट का भाई मैक्सिमस था। तो गॉर्गॉन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमस तो न्यू एटलैंड के अटैक पर मारा जा चुका था और ये चीज हमने सिक्योरिटी फुटेज में भी देखी थी। तो कार्नेक कहता है, ये चीज हमने देखी तो थी, लेकिन ये चीज वैसी नहीं थी। ओह नो, मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं सोची, मुझसे ये चीज कैसे मिस हो गई। वॉक्स कोई पर्सन नहीं है। जिस पर मेडुसा कहती है, मैं कुछ समझी नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो कार्नेक कहता है, मैंने उसके एनर्जी सिग्नेचर पर ध्यान ही नहीं दिया और हम सब यही मानते रहे कि वॉक्स के अंदर हम सभी इनह्यूमंस की पावर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्लैक बोल्ट की वॉइस चीज़ों को तोड़ती है, लेकिन वॉक्स की सोनिक वॉइस चीज़ों को किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि उसकी वॉइस की वजह से वो चीज़ डिसइंटीग्रेट हो गई, क्योंकि उसकी पावर्स ब्लैक बोल्ट के जैसे हैं ही नहीं। क्या हो कि उसकी पावर्स लॉकजॉ के जैसी हों। तब हम देखते हैं क्रिस्टल को, जो टेलीपोर्ट होकर किसी जगह पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन क्रिस्टल अभी भी होश में नहीं होती है। पर तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और वो क्रिस्टल को कहीं पर ले जा रहे होते हैं, जहां पर क्रिस्टल की नज़र वहां ट्यूब में बंद बाकी के इनह्यूमंस पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सभी इनह्यूमंस अभी तक जिंदा थे, जिन्हें पकड़कर किसी जगह पर एक्सपेरिमेंट के लिए बंद कर रखा था। वो लोग क्रिस्टल को टेबल पर लिटा देते हैं। क्रिस्टल अपने आसपास वॉक्स की ड्रेसेस को देखकर कहती है, नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। लेकिन क्रिस्टल की मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता है और शायद ये वही रिसर्च फैसिलिटी है जहां पर वॉक्स प्रोग्राम को चलाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर वॉक्स को बनाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉक्स को वहां पर बनाया जा रहा होता है, जिसमें अब क्रिस्टल भी शामिल होने वाली है। क्योंकि अभी तक हम यही समझते आ रहे थे कि वॉक्स कोई शख्स है जो इनह्यूमंस को मारता है, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि वॉक्स लोगों को मारता नहीं था, बल्कि वो उन लोगों को इस रिसर्च फैसिलिटी में टेलीपोर्ट कर देता था। तो क्या ब्लैक बोल्ट और उसके लोग क्रिस्टल और बाकी के इनह्यूमंस को इस जगह से बचा पाएंगे? ये तो हम इसके नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में ही जान पाएंगे।
और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।